अपने स्वरूप को समझ रहे हैं। अपने स्वरूप का मतलब है मैं वास्तव में कौन हूँ। कृष्ण, लुक हियर। मैं मैं कौन हूँ। मंगलाचरण हमने पढ़ा था। नमः समय साराय। एक साथ बोलिए। इसका मतलब क्या है? समय सार को नमस्कार, है ना। नमस्कार किसको? चतुर्थी विभक्ति है। समय साराय, समय सार के लिए। महावीराय, महावीर भगवान के लिए। थोड़ी संस्कृत पढ़िए। चतुर्थी। तो सुनना ध्यान से अशोकी। पढ़ते हैं नमः समय साराय, और अज्ञानता में हो रहा है नमः धनाय, नमः देहाय, नमः कर्माय, नमः रागाय। ऋषभ जी वैसे बैठेंगे पीछे? हैं? आप आगे आओ ना। क्या कहा है? बात समझ में आ रही है? पढ़ क्या रहे हैं? समय सार को नमस्कार। और स्वरूप नहीं पता समय सार का, पर से भेद विज्ञान नहीं है। तो 24 घंटे अनादिकाल से क्या चल रहा है? नमः धनाय, नमः भोगाय, नमः शरीराय। चल रहा है। नमः रागाय। और सुनो, और सुनो, नमः वीतरागाय। समझ में आई बात? ये चल रहा है। नोट करना। नमः समय साराय हुए बिना, नमः समय साराय हुए बिना, दोबारा बोल रहे हैं, नोट करना। नमः समय साराय हुए बिना, नमः धनाय मिट नहीं सकता, नमः देहाय मिट नहीं सकता, नमः रागाय मिट नहीं सकता, और वीतरागता प्रकट नहीं हो सकती। नोट करो। ज्ञानी वीतरागता को नमस्कार नहीं करते। ज्ञानी समय सार को नमस्कार करते हैं तो वीतरागता प्रकट हो जाती है। क्या कहा? समझ में आई बात? ऐसे कैसे नहीं करते? मंगलाचरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का क्या लिखा है? बोलो। वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय। सुनो, वो वो शुद्ध पर्याय की तरफ से व्यवहार का कथन है, लेकिन परमार्थ ऐसा नहीं है। देखो, भक्ति की भाषा, व्यवहार की भाषा ऐसा ही होती है। आपसे ही मेरा काम होगा, आपके बिना काम नहीं होगा। लेकिन परमार्थ अलग होता है। परमार्थ अलग होता है। इतने इशारा कर रहे हैं अभी। सात तत्व अपन पढ़ाएंगे आपको ना, अलग तरह से सारी चर्चा करेंगे। तो सात तत्वों में अभी जो पूछ रहे हैं इतना सा भी बताना। सात तत्वों में हे गे उपाधि कोई बता सकता है? सात तत्वों में हे गे उपाधि कौन बता रहा है? हाँ, और दो, दो और दो चार, चतुष्टय हो गया। हम बता रहे हैं, ठीक है। जीव तत्व आश्रय करने योग्य उपादेय है। बोलते जाओ, बोलो बेटा। जीव तत्व आश्रय करने योग्य उपादेय है। ध्यान से सुनना। अजीव तत्व ये है,
हे नहीं लिखा, और 24 घंटे हम शरीर है, भोग है, जबकि वह क्या लिखा है पहली शैली में ही, मात्र ज्ञान का गुण, मरमेश में भी चर्चा नहीं कर रहे। देखो अभी आपको समय पढ़ा रहे हैं, बराबर, और उसमें द्रव गुण पर्याय आ रहे हैं, ये इस चीजें जो आ रही है, ये सात्विक वगैरह, सिर्फ ये उसका सपोर्ट करने के लिए है। कभी द्रव गुण पर्याय अलग से इसकी पढ़ाई है, सात तत्वों की अलग पढ़ाई है, कुछ अलग वो अलग पैकेज है सारे। अभी तो अपन पढ़ रहे हैं मूल में समय, समय सार कैसे काम होता है, जो आपको मूल चीज मिल जाए, उसके सपोर्टिंग जो भी चीज आएंगी वो आएंगी। तो सात तत्वों की शैली है के उपाधि, पहली शैली, जीव तत्व कैसा है, आश्रय योग उपाधि। अजीब कैसा है, अजीब का मतलब पता है क्या है, अजीब मतलब सुनो ध्यान से, अजीब मतलब मम्मी पापा का जीव, हाँ, अजीब मतलब पंच परमेष्टि के जीव, और अजीब मतलब शरीर भी, ये सब कौन है, ये सब अजीब के खाते में है। सरल ये बात तो सुनी होगी, ठीक है। तो ये सब, दूसरा, दो तत्व हो गए, तीसरा आश्रव बंध तत्व, जो अज्ञान मोह राग देश है, पुण्य पाप के भाव है, जितने भाव कर्म विकारी भाव, वो सब कैसे हैं, ये है, ठीक है। फिर संवर और निर्जरा, संवर निर्जरा मतलब, संवर निर्जरा मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इंद्रिय आनंद, है ना। ये जो चौथे गुण स्थान से लेकर समझ लो 12वें गुण स्थान तक के भाव, ऐसे ये सब कैसे है, प्रकट करने योग्य एक देश उपाधि, आश्रय करने योग्य नहीं, नमस्कार करने योग्य नहीं। देखो पहली शैली में ही अभी, तो दूसरी तीसरी शैली बताएंगे तो और मामला गंभीर है। का समझ में आया सबको, अरे आया कि नहीं आया, ठीक है। और मोक्ष क्या है, प्रकट करने योग्य पूर्ण उपाधि, प्रकट करने, ठीक है। सबको शाश्वत सुख चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, पूर्ण उपाधि प्रकट करनी होगी, लेकिन आश्रय योग्य नहीं है का। देखो संवर निर्जरा और मोक्ष आश्रय करने योग्य क्यों नहीं है, कोई बताएगा, है एक समय की पर्याय, और बताओ, देखो सबसे बड़ा कारण वो अभी है ही नहीं है, जो है नहीं है उसको, उसका आश्रय कैसे होगा, नहीं समझ में आई। अपनी परिणति में भी सम्यक दर्शन है, संयम है ही नहीं है, तो जो है नहीं उसका आश्रय कैसे होगा। एक लड़की और लड़का, मतलब समझ लो पति पत्नी थे दोनों, सहधर्मिणी सहधर्मी आने पहुंच गए, लड़ झगड़ के, बड़ी लड़ाई हो गई दोनों में। बोले क्या बात है, बोले ये बोल रही है मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी, और मैं कह रहा हूं मैं अपने लड़के को इंजीनियर बनाऊंगा। दोनों इतने लड़े, बात बहुत बढ़ गई। तो उन्होंने कहा भैया लड़के को बुलाओ, उससे तो पूछ ले अपन। बोले लड़का हुआ कहाँ है अभी, बात समझ में आ रही है। और उसके लॉजिक बहुत, जैसे आपने कहा कि वो क्या है, एक समय की पर्याय, ज्ञान का विषय नहीं बनती, पर्याय के आश्रय से नई शुद्ध पर्याय नहीं होती, उसके लॉजिक बहुत सारे। आदरणीय बड़े पंडित साहब ने कई पुस्तक लिखी है, तीन पुस्तक के नाम नोट कर लो, जिंदगी में जरूर पढ़ना। किसकी लिखी हुई, आदरणीय ब्रह्मचारी रविन्द्र जी साहब की पहली पुस्तक जीवन पथ दर्शन, सारे युवाओं को, युक्तियों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, क्योंकि उसमें हर क्षेत्र का
आपको निर्देश किया है। नाम क्या है पुस्तक का? जीवन पथ दर्शन। ठीक है, सब पढ़ेंगे। अरे हाँ, झूठी झूठी बोल दो, हमारे मन की तसल्ली के लिए बोल दो। कौन सी पुस्तक दीपक जी? पक्का? पक्का? डेली एक पेज पढ़ लो आप बस। और आजकल तो मोबाइल पे भी आ गई सब, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन में बस में कहीं। दूसरा, जो अनुभव पत्रावली, आपको जीवन का एक एक निर्देश मिलेगा उसमें, जीवंत बिल्कुल तात्विक, तो उसी तरह के समाधान मिलेंगे। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? स्वानुभव पत्रावली, प्रतिदिन। तीसरी पुस्तक का नाम आपको बता रहे हैं, अभी नई आई है, बहुत से लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, दृष्टांत सिद्धांत। नाम सुना है? इतने गजब के दृष्टांत सिद्धांत हैं, अद्भुत अद्भुत। मैं तो रोज रोज पढ़ता हूँ घर पर। माता जी थोड़ी बीमार है, तो डेली उनको सुनाते हैं प्रवली और ये बहुत। तो उसका दृष्टांत याद आ रहा है अभी, यही कि संवर निर्जरा मोक्ष आश्रय करने योग्य क्यों नहीं है। तो उनने बड़ा खराब दृष्टांत दिया है, खराब मतलब थोड़ा सा ऑड है वो। बोले संतान चाहिए, कुल 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 दीपक होता है ना, यहाँ पे है कि नहीं कोई कुल दीपक? अशोक जी साहब, यहाँ पे है कोई कुल दीपक? तो कुल दीपक होता है। तो अब बोले कि साहब संतान चाहिए, हमें अपने कुल की वृद्धि करना है। तो बोले यदि कोई लड़की लड़की से शादी कर ले तो संतान होगी कि नहीं होगी? बोलो आप। ये बड़े पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, उससे बहुत सारे दृष्टांत है। सिद्धांत सुनो, ज्ञान की पर्याय, नमाकार चल रहा है, नमा नमः समय सारा है। ज्ञान की पर्याय सम्यक दर्शन को नमस्कार करें। एक है, पहले तो वो है नहीं अभी अज्ञानी की परिणति में, एक गलती, जो है नहीं उसका आश्रय कैसे हो सकता है। दूसरा, यदि पर्याय पर्याय का लक्ष्य करेगी तो नई शुद्ध पर्याय की संतान नहीं होगी। बात समझ में आई? किसका चल रहा है? नमः समय सारा है। पूरे हिंदुस्तान के विश्व के मुमुक्षु इस लाइन को बोलते हैं लगभग डेली, नहीं बोलते मंगलाचरण में, लेकिन अर्थ चाहिए उसका। एक साथ बोलो, नमः समय सार को नमस्कार। इधर देखो, इधर देखो। अब जैसे अपन भगवान को नमस्कार करते हैं, नमोस्तु, नमस्कार हो, तो क्या ऐसे आत्मा को नमस्कार करना है सुबह उठ के डेली? ऐसा बस हम हाथ जोड़ो, ऐसे नमः समय सार, ऐसे करना है क्या? ऐसा करना है क्या? लिखो, ज्ञान में समय सार का स्वरूप समझना ही समय सार को नमस्कार है। एक साथ बोलिए। आप कितने हैं? पुण्य कितने हैं? और धर्म कितने हैं? लिखो परिभाषा। आप ज्ञान ज्ञायक का निर्णय नहीं कर रहा, ज्ञायक का स्वरूप नहीं समझ रहा, पर ये अज्ञानता ही पाप है। क्या कहा? ज्ञान ज्ञायक का निर्णय, बड़े पंडित साहब ने लिखा है जिनमार्ग, उसमें लाइन है, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला, याद है लाइन? जिनमार्ग पाठ का नाम सुना है? निर्णय में उपयोग लगाना ही, सुनो, पहला और एकमात्र तत्व विचार सहित प्राणी ही समझ सके परमार्थ है। ये जैन शासन। पाप कितने हैं? एक। क्या है पाप? अज्ञानता। अज्ञानता की परिभाषा अस्थि से, अस्थि से, मैं कौन हूं इसके ज्ञान में, निर्णय में ज्ञान लगा ही नहीं है आज तक, ये पाप है। स्वरूप नहीं जानना ही विराधना है। क्या कहा?
यही विराधना है। पुण्य क्या है? पुण्य लिखो। सब ज्ञान की तरफ से चर्चा है। वो ममल पहाड़ जी का स्वाध्याय कर रहे हैं ना, कारण स्वामी जी ने तो हर चीज अनंत भगवान में घटाई। पंच कल्याणक, चालीस, पूरे ज्ञान में अध्यात्म घटा, एक एक चीज। स्वाध्याय तो करो। 500 पेज हो गए हमारे 3 दिन में। एक एक चीज ज्ञान में घटाई हमने। हर चीज कल्पना नहीं कर सकते आप। कल्पना। हम भी आपको बहुत सारी चीजें ज्ञान में बताएंगे। पंच कल्याण कराएंगे अपने ज्ञान की पर्याय में। ज्ञान की पर्याय में आपको 7 तत्व बताएंगे ज्ञान की पर्याय में। आपको पंच समवाय बताएंगे ज्ञान की पर्याय में। अद्भुत चर्चा है। अध्यात्म की दुनिया अलग है। नई दुनिया। वर्तमान नहीं है, आज वर्तमान का। नई दुनिया। जीव जानता नहीं है। श्रद्धा गुण जानता है कि ज्ञान गुण जानता है? आज सुबह की चर्चा है, ज्ञान गुण नहीं जानता। नित्य है। एक समय की पर्याय में जानना होता है। 3 अलग अलग है कि नहीं, द्रव्य गुण पर्याय। तो ये पता ही नहीं है। क्या क्या चर्चा चल रही है? नमः समय सारा है। इसका मतलब क्या है? कि ज्ञान समय सार के स्वरूप को जाने, इसका नाम है नमस्कार। ठीक है। अभी तक ज्ञान क्या कर रहा है? मैं शरीर हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं इतने साल का हूँ, मेरी शादी हो गई, बर्बादी हो गई, मतलब ऐसा जान रहा है। फंस गए। पहले पहले 2 पाया थे, 4 हो गए, फिर 6 हो गए। मकड़ी का जाल मैं नहीं बुना। प्रवचन में भी सुनते हैं? नहीं सुनते? अरे सुनते कि नहीं सुनते? सुनो। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। क्या कहा? मेरा काम नहीं है। बाहर जो कुछ है सब पर है। बोलो भैया, थोड़ा सुर तो मिलाओ। बाहर जो कुछ है सब पर है, कर्माधीन। सामायिक पाठ, अमित गति आचार्य, नीरव निर्जर प्रेम भाव सब जीवों में लिखा है उसमें। बाहर जो कुछ है, यहाँ पे अमित भैया बैठे हैं कोई, ये प्रवचन चल रहे हैं, विषय चल रहा है, जो चीज आ रही है, वो यहाँ पर जो जीव है ना, वो नहीं कर रहा। चिरवाणी की गद्दी पे बैठे, एक भी चीज। अब ये लेंगे, लगभग 99% कुछ सोच के नहीं आते। जो कुछ आता है यही आता है, नेचुरल। बल्कि जो सोचते हैं कि ये बताएंगे, वो बोलो कौन कर रहा है? बताओ। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। बताओ आप। नहीं है? वो था ना, एलन मस्क, नाम सुना है? वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिचेस्ट। और कौन सी कंपनी का मालिक था? टेस्ला। जो कुछ भी हुआ, वो मेरे ख्याल से 50 एक साल का था। नहीं, एलन मस्क नहीं, एक और दूसरा था ना वो, स्टीव जॉब्स। सॉरी, गलत नाम बोल दिया। स्टीव जॉब्स, एप्पल का मालिक। एप्पल का मालिक पहले, बहुत पहले, सारे जिसमें नई नई गैजेट्स आए, सब उसने दिए। वो 50 55 साल की आयु, कैंसर हो गया। उसने लिखा है लास्ट समय का अपना। चारों तरफ अंधेरा है, कुछ लाइटें जल रही है, कुछ बीप बीप हो रही है, बस अंतिम समय चल रहा है। बोलो, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, डॉक्टर, साइंस, मेडिकल, कोई बचा सकता है? धन समाज गजबाज राज तो काज नाग। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन। बोलो, दर्शन पूजन पाठ व्रत उपवास कर सकते हो? आज रात में प्रश्न पूछा था वो संदीप ने, संदीप ने था, क्या नाम था? सुदीप, सुदीप। स्वच्छंद हो जाएंगे। हमने कहा था रात में 1 घंटे चर्चा करेंगे, लेकिन वो विषय ही बदल गया पूरा। लिख लो, स्वच्छंदता नाम की चीज दुनिया में कहीं नहीं है। क्या कहा?
अच्छा एक बात बता, हमने शक्कर का वर्णन किया, वर्णन, शक्कर है, ये मिठास स्वभावी है, ये मीठा करती है, ये खट्टा खारा नहीं करती, मिठास के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो ये सुनकर कोई स्वच्छंद होगा या उसे सम्यक ज्ञान होगा? बोलो। स्वरूप के ज्ञान से, वस्तु स्वरूप के निर्णय से सम्यक ज्ञान होगा कि स्वच्छंदता होगी? शांति होगी कि मिटेगी? टेंशन होगा कि आनंद आएगा? देखो, उल्टी बुद्धि हो गई। पंचम काल के पागल मुमुक्षुओं की बुद्धि भी उल्टी हो गई। जरा सी तत्व ज्ञान की बात चली, स्वच्छंदता, निश्चयाभास। लिखो, निश्चय के अभ्यास से कोई सा आभास नहीं होता, सारे आभास मिटकर सम्यक दर्शन होता है। क्या कहा? एक साथ बोलो, थोड़ा धीरे धीरे। हाँ, आगे। सारे आभास मिटकर निश्चयाभास, व्यवहार आभास, उभयाभास क्या होता है? सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी, आनंद मार्गा, निश्चिंत निर्भय मार्ग होता है। खनियन आने में लगभग 14 साल पुरानी बात होगी, नींद आने में आदरणीय सुगत भाई साहब ने समय सारजी ग्रंथ पूरा किया, 415वीं गाथा पूरी की, और वो बाहर चले गए कहीं, हम वहीं रह गए, रुक गए वहां पर, लोग समाज ने रोक लिए। तो 415वीं गाथा में लिखा है, जो आज सुबह बताया था पूरा, आज सुबह का प्रोजेक्ट सुनना सब, जो भी नए लोग हैं, अर्थ और तत्व थोड़ा सा चर्चा की थी। तो 415वीं गाथा में कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं, जो अपने को, बाद में लिख लेना, सब डिस्टर्ब है ना, आप भी सुन पाओगे हम क्या कह रहे हैं। जो समय सार को अर्थ और तत्व से जानेगा, उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। किससे जानेगा? अर्थ और तत्व से। तो ये गाथा हमने दोबारा चालू की, और कम से कम 60-80 प्रवचन हुए। कितने प्रवचन? लगातार इस गाथा के। क्योंकि अर्थ क्या, तत्व क्या, कितने अर्थ तत्व है, फिर 7 अर्थ और तत्व, इसका पूरा भेद विज्ञान। पर बोर्ड पे लिखा सब वही पहली बार, द्रव अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ, पर्याय तत्व, ऐसे सब पूरा, उसकी पूरा चार्ट बनाया, अस्ति से नास्ति से। और वो सारे देश के विद्वानों को, डॉक्टर साहब, बड़े पंडित जी साहब, बीरन जी आगरा, ऐसे जितने बड़े बड़े, उत्तम चंद जी साहब, सबको बताया कैसे उसका विषय है, कैसे उसमें भेद विज्ञान, कैसे रत्न की स्थिति को, सारी चीज मूल पढ़ाई है, बेसिक है। कहाँ से बात आ गई है? ये बात कहाँ से आ गई है? स्वच्छंदता। तो खरीद आने में जब ये प्रवचन चले लगातार, तो खलबली, मैं जीव द्रव्य हूं, मैंने आज तक आलू नहीं खाया, आलू खाने का भाव नहीं किया, उसे जानता भी नहीं हूं, क्योंकि द्रव्य की बात करें, द्रव्य की जानना कहाँ होता है? वो राग देश कहाँ होते हैं? वो तो समय की बाउंड्री से भी बाहर है, जो अपन समय पढ़ गए हैं, नो द्रव्य भाव कर्म से रहे। विमल जी, समय सार की बात तो अलौकिक है, समय की बाउंड्री से भी मोह राग द्वेष निकल बाहर है। ये पढ़ाई चल रही है अपनी। तो वहां पर अशोक जी साहब, खलबली मची, तो सब जगह हम तो इंडिया के किसी भी सभा में जाए, खलबली मचती है, कहीं भी, क्योंकि वो चर्चा इस तरह से, निर्णयात्मक चर्चा नहीं होती। तो ठीक है साहब, तो स्वच्छंद हो जाएंगे ऐसे सब, ऐसे ही काफी प्रश्न आए, तो हमने कहा सुनो, मेरे ख्याल से खरीदाना तो अधिकांश लोग गए होंगे, काफी लोग गए होंगे, चेतन बाग देखा होगा, नंदीश्वर, तो वहीं पे हम लोग रहते थे, वहां पे सब बैराग भवन बना है, बढ़िया सब ऐसा। तो हम आए प्रवचन करने, फिर जब ये सब चर्चाएं होने लगी और सब, तो हम गद्दी पे बैठे, हमने कहा सुनो,
कल दोपहर में क्या हुआ, गर्मी के दिन थे, बहुत तेज भूख लगी। सुबह 10 बजे भोजन करके आ गए, भूख लगी, तो वही चौका है। तो हमने कहा चौके में तो कुछ है नहीं है, लेकिन याद आया एक डिब्बे में गुड़ रखा है। क्या रखा है? गुड़। हम लोग पानी में डाल के वही पी लो। तो हम गए, डिब्बे बहुत सारे थे, हम देख रहे गुड़ कहाँ है। अचानक आवाज आई, भैया। हम चौंक गए। जब फिर आवाज आई, भैया सुनो। मैं कही कौन है? बोले मैं गुड़ बोल रहा हूँ। क्या हो गया ये भाई? तो बोले सुनो, मैंने आपके प्रवचन सुन लिए और मैं स्वच्छंद हो गया। मैंने अपनी मिठास छोड़ दी, मैं खट्टा करने लगा हूँ। बोले हो सकता है। देखो, वस्तु कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा स्वच्छंद हो जाएंगे। बोलो, मुंह की जगह नाक से भोजन करोगे? क्या करोगे? स्वच्छंद हो जाओगे। दूसरे के घर में जाओगे? अरे बोलो, दूसरे की चप्पल पहनोगे? पहन के देख लेना अभी बाहर, तो पड़ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? स्वच्छंद के नाम पे क्या करोगे? बोलो, क्या कहें अब? सब अज्ञानता की कहानी है, पाप एक ही है, नाम क्या है? स्वरूप ही नहीं पता। क्या करोगे बोलो आप? कुछ होश नहीं है बस। अफवाहें फैलती रहती हैं। अफवाहें कहाँ से चालू हुई, खत्म कहानी। और हिंदुस्तान है ये, क्या कहे? जैन समाज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा साक्षर है। क्या कहा? सब अच्छे लोग हैं, लेकिन धर्म के नाम पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। ना आगम, ना अध्यात्म, पढ़ाई नहीं है। क्या कहे? बात क्या चल रही थी? नमाज समय सहारा है, बोल रहे हैं ये। और 24 घंटे क्या चल रहा है? नमाज धनाय। धन में सब ले लेना बाहर का। नमः देहाय। नमः देहाय मतलब मैं अमित हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं इतने किलो का हूँ। ये क्या चल रहा है? शरीर को नमस्कार चल रहा है, शरीर रूप अपना अनुभव। फिर मैं कर्मों से बंधा हूँ, कर्म काटना है, कर्म काट के मोक्ष जाना है। क्या चल रहा है? नमा कर्माए। 24 घंटे। और आगे बढ़े तो मैं रागी हूँ, पापी हूँ, पितल वाला हूँ। क्या चल रहा है? नमा रागाए, विकाराय। 24 घंटे। 24 घंटे। एक मुसलमान भी क्रोध परिणति उत्पन्न होती है तो उससे अभेद करके वो कहता है मैं क्रोधी हूँ, और एक मुमुक्षु भी कह रहा है मैं क्रोधी हूँ। बोलो दोनों के ज्ञान में क्या अंतर है? नहीं समझ में आया? आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो आप। मुझे भूख लगी, कसम। भूख लगती है? लगती है। मेरी शादी हो गई। बोलो मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, मैं अमूर्तिक आत्मा हूँ, है कि नहीं? मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। अभी पहली पढ़ाई है जैन धर्म की, सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। और सम्यक दर्शन कैसे होता है? समय समय सार के अनुभव से। पहली पढ़ाई नहीं है। और गजब बात है, अपन चर्चा करते हैं ना, कठिन है, सूक्ष्म है, ऊंची बात है, बड़ी बात है। बड़े पंडित साहब कहते थे, सुनो हम क्या करें, तुम हो इतने बड़े, ऊंची बात है, ऊंची बात है। उनने एग्जाम्पल दिया, सुना होगा आपने प्रवचनों में। क्या एग्जाम्पल दिया उनने? कि एक बच्चे के पेट में कीड़े थे। कीड़े समझ गए? मिठाई खाने से ज्यादा हो जाते हैं। फिर में लड्डू बने, तो मम्मी लड्डू, तो थोड़ा सा दे दिया। फिर आ गया वो, मम्मी लड्डू, काट के भगा दिया। अब मम्मी गई मंदिर,
खुला मैदान मिल गया उसे, आया चौके में, कहाँ है लड्डू, कहाँ है लड्डू, अरे रखे, वो लोग पूछे रखे, क्या क्या छोड़ के चला जाता है। प्रसम, अनुभूति है कि नहीं, स्वानुभूति चकास्ते, क्या होता है, वो छोटा सा बच्चा भी कुछ ना कुछ लाएगा खींच के, और जितना ऊंचा लड्डू है उतना ऊंचा उठकर लड्डू को खाएगा, वो पहुंचेगा, सबूत मिटाएगा, मैं नहीं माखन खाया। बोलो होता कि नहीं होता। वो बच्चा ऊंचे लड्डू है कह के छोड़ता नहीं है, तुम ऊंची बात है, ऊंचा तत्व है कह के छोड़ देते हो, उस बच्चे से गई भी थे हो। क्या कहें। कल और सुबह हमने चर्चा की, मैं समय हूं, कौन हूं मैं, अब प्रवचन चालू हो रहे हैं, मैं कौन हूं, हम सब कौन है, समय, समय मतलब जीव द्रव्य, ज्ञान गुण और जानना पर्याय, एक साथ बोलो, तीन चीज है समय में, अस्थि में, हवाए, चिस्वभावाए, स्वानुभूत्या चकास, ये अपन ने कल पढ़े थे, इसमें है कि नहीं, इसमें है, बराबर। चौथा बोल है सर्वभावांतर छिदे, और इसका अर्थ किया है सर्वज्ञ स्वभाव। आदरणीय दादाजी ने कहा है, ये जो पर्याय के बोल है, ये पर्याय के बोल मतलब पर्याय स्वभाव को बताने वाले हैं, मतिश्रुत ज्ञान के बोल नहीं है, विशेष ज्ञान के काय के हैं, पर्याय स्वभाव बताने वाले, किसको बताने वाले, पर्याय स्वभाव मतलब जानना मेरी पर्याय का स्वभाव है, एक, और दूसरा, वो जानने में यदि पूर्णता प्रकट हो विशेष ज्ञान में, तो एक समय में लोकालोक को जाने, किसकी सामर्थ्य है ये ज्ञान पर्याय की, ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य है, ऐसा स्वभाव बताया। ये चार मूल इसमें हो गए, बराबर, चार मूल। कल रात्रि में अपन ने द्रव्य गुण पर्याय तीनों में क्या सिद्ध किया था, इधर देखो, जीव द्रव्य है, बोलते जाओ, जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में सार शब्द लगा है, सार, सार मतलब योग कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, तीनों से रहित, है कि नहीं, अरे है कि नहीं, पक्का। तो देखो, सिद्ध किसे कहते हैं, सिद्ध भगवान कैसे हैं, कोई बताएगा परिभाषा, जो नो कर्म से, द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से रहित है, वे कौन है, सिद्ध भगवान, पक्का। इधर देखो, वे द्रव्य भाव नो कर्म से रहित हुए हैं, और यहाँ द्रव्य तो अनादि अनंत नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है, प्रागेव शुद्धम, नियम सार जी, पूर्व से ही शुद्ध है, क्या कहा, शुद्ध है कि नहीं, क्यों शुद्ध है, क्योंकि जीव द्रव्य में कभी भी शरीर नहीं आता, आता है, मम्मी पापा आते हैं, आठ कर्म आते हैं, भोग राग देश आते हैं, बोलो आते हैं, आ सकते हैं, तो जो द्रव्य भाव नौ कर्म से रहे थे वो कौन है, कौन है वो, सिद्ध है। अब नोट करो, अनादि सिद्ध है, कैसा है कि नहीं, जीव वस्तु अनादि सिद्ध तक रहेगी। अमरचंद जी को जानते हैं, कौन है अमरचंद, जीव द्रव्य अमर तत्व है, अमर तत्व है, देखो आप, और अमर तत्व होने के बाद कैसा है, नो कर्म से, द्रव्य कर्म से, आव कर्म से रहित, स्वयं सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, बोलते जाओ, स्वयं सिद्ध, देखो, द्रव्य भाव नो कर्म से निरपेक्ष है, निरपेक्ष सिद्ध, पक्का, स्वयं सिद्ध, सॉरी, अभी अनादि सिद्ध बताया था तो शाश्वत सिद्ध हो गया वो, स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध मतलब वो सिद्ध जो बने हैं आदिनाथ जी, भगवान महावीर स्वामी, वो तो नूत्र भाव कर्म मिटने की अपेक्षा से सिद्ध है, लेकिन मैं तो तो मैं
शाश्वत सिद्ध हूं, स्वयं सिद्ध हूं और निरपेक्ष सिद्ध हूं। मुझे सिद्ध किसी ने बनाया है? नहीं बनाया। पक्का हो गया। अब मेरा जो ज्ञान गुण है कब से है? अभी है कि नहीं? अनंत काल रहेगा नहीं रहेगा? अच्छा, शरीर कर्म कसाय तीनों इसमें मिल जाएंगे, ज्ञान गुण इनमें मिल जाएगा। कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। गुण भी स्वयं सिद्ध है, शाश्वत सिद्ध है और निरपेक्ष सिद्ध है। पक्का? अरे पक्का की कच्चा? पक्का। अब तीसरी चीज, जो प्रति समय ज्ञान की तरंग है, लिखना। ज्ञान की तरंग मतलब मति ज्ञान नहीं, श्रुति ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं, मात्र ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। वो जो ज्ञान की पर्याय है निरोध अवस्था में, एक इंद्रिय अवस्था में, दो इंद्रिय अवस्था में, वो ज्ञान कब नहीं है? उपयोग लक्षण कब नहीं है? समय सारथी गाथा नंबर 24, रेफरेंस आपको दे रहे हैं। सवर्ण नान दिट्ठो उपभोग लक्षणों नित्यम। सर्वज्ञ ज्ञान में सदा जीव को कैसा देखा है? उपयोग लक्षण वाला। गाथा नंबर 24, चेतन को है चेतना लक्षणम। ये जो है ना, ये ज्ञान की बात है सारी। तो जो मेरा ज्ञान स्वभाव है उसमें शरीर है, कर्म है, कसाय है, पक्का। तो मेरी पर्याय भी सिद्ध है। सिद्ध मतलब वो सिद्ध नहीं, सिद्ध मतलब द्रव्य भाव नो कर्म से। पक्का? अरे पक्का की कच्चा? पक्का। लाइन बहुत सारी खुल रही है, अब कौन सी लाइन पे चलना है देखने की बात है। कल शायद लास्ट में प्रश्न किया था कि जब मैं शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, तो फिर ये संसार क्यों, कर्म बंद क्यों? कल रात में छोड़ा था लास्ट में प्रश्न है सबका। जब मैं द्रव गुण पर्याय से शुद्ध हूं, सिद्ध के समान हूं, तो फिर ये संसार क्यों? उत्तर, क्योंकि ज्ञान ने आज तक ऐसे स्वरूप को नहीं जाना। क्या कहा? फिर क्या जाना ज्ञान ने? अब देखो, पाप पुण्य धर्म बता रहे थे ना, बीच में वो छूट गया। तो ज्ञान ने ऐसे स्वरूप का निर्णय में नहीं लगा तो पाप, और ज्ञान स्वरूप के निर्णय में लगे ये पुण्य। और स्वरूप समझ के ज्ञान मस्त हो जाए, इसका नाम धर्म। क्या कहा? ज्ञान ज्ञायक के निर्णय में नहीं लगा, ये पाप। ज्ञान ज्ञायक के निर्णय में लगे, ये असली पुण्य। और ज्ञान ज्ञायक का निर्णय करके मैं अमरचंद हूँ, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मस्त हो गया, इसका नाम। ये पक्की हो गई। तो अपन नास्ती से घटा रहे हैं, इसलिए बात याद आई। इधर देखो, मैं समय हूँ, जीव वस्तु हूँ, द्रव्य गुण पर्याय से बनो बनाया शुद्ध हूँ, भगवान हूँ, ऐसा नहीं जाना। मैं भ्रम्यो अपन को विसरिया, ऐसा नहीं जाना। तो क्या जाना? मैं शरीर वाला। कौन हूं मैं? हूँ कौन वास्तव में? समय। और जाना, जाना क्या? शरीर। पक्का? ये अज्ञान। ये क्या हो गया? ज्ञान। अगर ज्ञान शरीर वाला जानेगा तो नोट करो, नोट करो वर्धमान भाई, नोट करना। श्रद्धा और चारित्र है ऐसी नाव, बहती है वहां जहां हो ज्ञान का बहाव। एक साथ बोलो। मजा नहीं आया? दोबारा बोल रहे हैं। श्रद्धा और चारित्र है ऐसी नाव, बहती है वहां जहां हो ज्ञान का बहाव। एक साथ बोलो। का सुनना ध्यान से, थोड़ा टेक्निकल बात कर रहे हैं, नोट करो। जीव जानता नहीं है,
हेलो हेलो हेलो। जीव द्रव्य जानता, सुनना, नोट करना जैसे बोल रहे हैं, पर इसको अपन आगे और अच्छे से व्यवस्थित करेंगे। कसोजी साहब, बहुत मार्मिक बात है। जीव द्रव्य जानता है? नहीं। अनंत गुण जानते हैं? नहीं। अनंत गुणों की अनंत पर्याय सिर्फ ज्ञान को छोड़कर अनंत पर्याय जानती है? नहीं। एकमात्र ज्ञान गुण की पर्याय, पर्याय बोल रहे हैं, पर्याय में जानना होता है। श्रद्धा की पर्याय को जानती है? चारित्र की पर्याय जानती है? नहीं जानती। लिखो, जीव द्रव्य, अनंत गुण, अनंत पर्याय, उन सब में एकमात्र ज्ञान की पर्याय सारा काम करती है। पूरा खेल ज्ञान का है। वर्धमान जी, किसका है? ज्ञान का। और वो भी विशेष ज्ञान का। ये चर्चा अपन अलग से करेंगे, स्टार्टिंग रीस्टार्ट करके। पूरा काम कौन कर रहा है? बोलो, आंख देखती है कि कान देखते हैं? ज्ञान जानता है ना, ज्ञान जानता है। पूरा काम कौन करता है? ज्ञान। तो ज्ञान में निर्णय है, मैं लड़का हूं, मैं अमित हूं, मैं रागी द्वेषी पापी जीव हूं। तो श्रद्धा भी, देखो, श्रद्धा अंधी है, चारित्र की पर्याय भी अंधी है, वो स्वपर को जानती नहीं है। तो जैसा ज्ञान चुनाव करता है, वो श्रद्धा की पर्याय वैसा अहम करती है। इसलिए हमें श्रद्धा सम्यक नहीं करना। क्या कहा? हमें सम्यक दर्शन नहीं करना, हमें सही तत्व ज्ञान करना है, भेद विज्ञान करना। और पूरे जीव सम्यक दर्शन के पीछे पड़े हैं, राग मिटाने के पीछे पड़े हैं, वितरागता के पीछे पड़े हैं, जबकि उपाय उनमें नहीं करना। उपाय क्या करना है? दृष्टांत, ऊपर पंखा लगा है, कोई गांव वाला है आदिवासी पातालकोट से, पहली बार उसने देखा, उनके पंखा चल रहा था, ठंड बड़ी अच्छी हवा आ रही थी, यहाँ आ गया, पंखा लगा है, चल नहीं रहा, गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, किसी ने कहा पंखा चला लो। अब बोला, मैं कैसे चलाऊं इतने ऊपर? बोले, पंखा चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? पंखे को चलाना है, ये टेक्निक है। ऐसे ही यदि हमें सम्यक दर्शन करना है तो क्या करना है? समय सार को जानना है। यदि हमें चारित्र करना है तो क्या करना है? समय सार को जानना है। मेरा सहज जीवन, ये जानना है कैसा है, ये जानना है कैसा। समझ में आ रहा है? तो ज्ञान ने जाना, मैं अमरचंद हूं, मैं स्वयं सिद्ध हूं, मैं शाश्वत सिद्ध हूं, मैं निरपेक्ष सिद्ध हूं। तो श्रद्धा में क्या होगा? ये, वो जब ज्ञान जानेगा मैं शुद्ध हूं, मैं अमर हूं, तो श्रद्धा विश्वास क्या करेगी? मैं अमर हूं। तो चारित्र क्या होगा? नोट करो, चारित्र क्या होगा? लिखो, निर्भय परिणति उत्पन्न होगी, क्योंकि मैं तो अमर हूं, निर्भयता होगी। और अपने को ज्ञान मरने वाला जानेगा, बर्थडे वाला जानेगा, तो क्या होगा? श्रद्धा मिथ्या। और चारित्र कैसा होगा? 50 का हो गया, 50 का हो गया, हैप्पी बर्थडे, 50वां मनाओ। कसाई होगी, दुख होगा, विकल्प होंगे, कर्म बनेंगे। ये मिथ्या चारित्र। और सुनो, जो जो 50 साल के हो गए, हैप्पी बर्थडे, ये बढ़िया है। काय के 50 के हो गए, द्वेष करेगा। देखो, समझ में आ रहा है? अपने को आयु, आयु वाला जानना है, जबकि आयु से रहित। आयु वाला जानेगा तो राग द्वेष से बच नहीं सकता, भय से बच नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? तो श्रद्धा और चारित्र क्या करते हैं? लिखो, ज्ञान को ब्लाइंड फॉलो करते हैं। क्या कहा? क्या कहा? अंधी परिणतियां हैं, अंधी परिणतियां, बस। एक भेड़ झा गई, सारी। समझ में आ रहा है कुछ? तो ज्ञान ने जाना। हाँ, दोबारा।
हाँ, ये प्रश्न आया। देखो, अपन ने अभी 11 अंक की बात ही नहीं की। समय और समय सार को जानने की बात चल रही, इसको नहीं जाना। नहीं आएगा। यही तो गजब बात है। जैसा वस्तु का स्वरूप है, यदि 11 अंग 9 पूर्व वाले को वैसा ज्ञान हो जाए तो वो सम्यक दृष्टि हो जाए। क्या कहा? परसों रात में कहा था, एक ज्ञायक के अभेद के रस में मिथ्यात्व गलता है। रघुलिंगी मुनिराज की भूल, परसों रात में थे, ये बात बताई थी। एकमात्र, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। दूसरा उपाय नहीं है। बात क्या चली? मैं स्वयं सिद्ध हूं, शाश्वत सिद्ध हूं, तीसरा निरपेक्ष सिद्ध हूं। फिर जब भैया मैं ऐसा हूं, तो फिर ये संसार क्यों? क्योंकि आज तक आपने ऐसा स्वरूप नहीं जाना। दूसरा पॉइंट और ज्यादा वजनदार है, नोट करो। नोट करो, बहुत मार्मिक है। दृष्टांत देंगे प्रतिमान योग का, और फिर आपकी छुट्टी मतलब गलत अर्थ मत लगाना, नहीं। फिर आराम से विदाई हो जाएगी। लिखो, जो समय, अभी समय सार की बात नहीं, समय की बात चल रही है ना, द्रव्य गुण पर्याय वाली आत्मा की। तो समय का स्वरूप नहीं जाना। और समय का स्वरूप कैसा है? शुद्ध, निरपेक्ष, है कि नहीं? अकर्ता, ज्ञाता, ऐसा नहीं जाना। तो शुद्ध पर अशुद्धता का आरोप लगाया। क्या कहा? अकर्ता को कर्ता जान हो गया, इनने काम बिगाड़ा, ये खराब है, ये राग कर रहे हैं, ये मतलब वो ज्ञान की पर्याय स्वयं पर दोषारोपण कर रही है। क्या कहा? अभी प्रथमानियों के एग्जाम्पल देंगे आपको तो एकदम स्पष्ट हो जाए। मैं तो प्रसन्न हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो अभी बहुत कमाना है। वो ज्ञान क्या कर रहा है? अपनी सत्ता स्वरूप को भूलकर हम कह रहे हैं भैया तुम जीव हो, ज्ञाता दृष्टा तुम राम हो, तुम बने बनाए भगवान हो। ऐसे कैसे? हम तो खाने पीने वाले हैं, हम तो पापी जीव है। तो ज्ञान क्या कर रहा है? जो निष्पाप तत्व है उसको पापी जान रहा है। छोटा दोषारोपण है कि नहीं विमल जी? अकर्ता को क्या जान रहा है? कर्ता। अभोक्ता को क्या जान रहा है? भोक्ता। आज तक जीव ने ज्ञान की पर्याय में राग को स्पर्श नहीं किया, अपने शरीर को स्पर्श नहीं किया, पत्नी की बात तो बहुत दूर। क्या कहा? अस्पर्शी तत्व को छूने वाला जाना। नहीं समझ में आई? समझ में आ रहा है सबको? भावासन हो रहा है? इस अपराध की सजा है। अब आपको अब आपको एक तो पहले दूसरी चीज याद आ गई बीच में, वो बता रहे हैं, फिर वर्तमान युग का दृष्टांत देंगे। ठीक है? नींद तो नहीं आ रही किसी को? आ रही हो तो बताओ, इसका इलाज है। नहीं आ रही, अच्छा है। आपने वो कहावत सुनी है, ककड़ी के चोर को फांसी की सजा नहीं है, ककड़ी के चोर को कटार मारिए नहीं। कहावत सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोलो भैया। दीपक जी, सुनिए। सुना जरा, हम भूल गए। हंस क्यों रहे हो? हाँ दीपक जी। उल्टी कर दी आपने तो, पूरी बात ही बदल गई। सुनो, एक चोर था और उसकी एक चोरनी थी। चोरनी मतलब सेठ की सेठानी, उसकी पत्नी। तो चोर की श्रीमती थी। तो बेमौसम में, आजकल नहीं था, सब हर चीज हर मौसम में आ रही है, तो ककड़ी खाना है। पहले तो ककड़ी सिर्फ बरसात में आती थी, ककड़ी भुट्टे। अब तो आप चले आओ बड़े शहरों में, 365 दिन मिलेंगे। तो बोले ककड़ी खाना है। अब चोर ने कहा इस मौसम में ककड़ी कहाँ रखी? नहीं, मुझे तो ककड़ी खाना है। स्त्री हट, ककड़ी खाना है।
चोर भी शातिर था वो, पता लगा रहा है कहाँ है। पता चला राजा के बगीचे में ककड़ी लगी है। राजा का बगीचा सब हो सकता है, ठीक है साहब। और वो चढ़ गया पेड़ पर, वो ककड़ी तोड़ रहा है। वही राजा बैठे थे, आवाज आई, क्या है ये? ओ, पकड़ लो। पकड़ लिए चोर, पेश करो दरबार में। दूसरे दिन पेश किया गया। महाराज आए, फांसी पे लटका दो। ककड़ी के चोर को पूरे राज्य में तहलका मच गया। ककड़ी के चोर को फांसी की सजा। दर दर फैसला सुना के चलेगा। दूसरे दिन फिर दरबार चला गया। महाराज, सब मंत्री भी कह रहे हैं, जो अन्याय है। राजा ने कहा, सुनो, ये अन्याय नहीं है। जो चोर राजा के बगीचे में और राजा बैठा है, ऐसा होने पर भी जो आए वो ककड़ी चुराए, चोर कितना शातिर है। ककड़ी के चोर को फांसी की सजा नहीं है, इसके शातिर पने को फांसी की सजा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दृष्टांत मजबूरी है, सिद्धांत समझना। सुनो, जैन कुल में आए, मुमुक्षु परिवार में आए, अष्टांगा के दिन भेद विज्ञान की बात चल रही है, और हम तो राजी हैं, तो करते ही है, हम तो अशुद्ध ही है। शुद्ध नहीं होते तो फिर यहाँ कैसे होते? और अशुद्ध नहीं होता द्रव, तो अशुद्ध पर्याय कहाँ से होती? ये जैन शासन में आकर इस समय सार ग्रंथ पढ़कर भी क्या कर रहे हो? लिख लो, लिख लो, निगोद की सजा है, पुनर्निगोद भव, ऐसे अज्ञान को। और सुनो, वो निगोद छोड़ो, लिखो, दुख होना ही निगोद है, अनंत भय होना ही निगोद है। 24 घंटे अमर चंद को ना जानकर 24 घंटे मर ना जाए, कुछ हो ना जाए, हे भगवान, हे भगवान, नहीं है दिन भर। बेटा खा लो मर जाओगे, बेटा धीरे गाड़ी चलाओ मर जाओगे। 24 घंटे एक ही गूंज, वे मर गए, वे मर गए, वे मर गए। मरना सबको, मरना सबको। क्या कर, सुबह पढ़ाया था, कभी कोई मरता नहीं है, बाहों पे ध्यान मत देना, कभी कोई नहीं मरता। सुबह तो पढ़ाया था। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो ऐसे अज्ञान के परिणाम से अनंत कर्म का बंधे ये नाटक है। वास्तव में आई? शुद्ध होने पर भी अशुद्ध जानना, निरपेक्ष होने पर भी पर से लगा हूं। देखो पढ़ते क्या है, पर से न लगा हूं किंचित भी, लेकिन लगा जान रहे हैं। बस गलती समझ में आ रही है? इस अपराध की सजा है। अब आप तूफानियों का एग्जाम्पल देखिए। विराम लेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे, विराम। सीता जी का नाम सुना है? अरे सुना कि नहीं सुना? तो बोले नहीं रहे। कौन थी? कौन थी? रामचंद्र जी की 8,000 पत्नियों में खुट रानी थी। ठीक है, कितने साल पहले हुई? हम पूछ रहे हैं कितने साल पहले हुई? आप तीर्थंकर भगवान का नाम बता रहे हैं। लिखो, 72 लाख वर्ष पूर्व लगभग। कितने? 72 लाख साल हो गए ये लड़ रहे हैं। राम जन्मभूमि में पता नहीं क्या था। 72 लाख साल हो गए। महाभारत की घटना, नेमिनाथ भगवान 86,500 साल पहले हुए लगभग। रामायण 72 लाख साल, और ये महाभारत 86,500 साल, तो लगभग 72 लाख साल पहले, है ना? प्रश्न है हमारा, सिद्धांत है ना जो मूल अपना, उसको सिद्ध करना है। सीता जी को जंगल में किसने निकाला था? कौन बताएगा? बोलना नहीं, आपस में खुसर खुसर नहीं करना, पेपर लीक मत करना, है ना, आउट मत करना। देखो देखो, सीता जी को जंगल में किसने निकाला था, कौन बताएगा? एक हाथ, और कोशिश करो, दो, तीन, बढ़ते चलो। श्रीमान जैन धर्म को दो दो कदम,
बढ़ाए चलो। हाँ, भैया ने सबसे पहले हाथ उठाया था। हाँ, आपने। कोई बात नहीं, समझना है अपने को तो उत्तर सब तरह के आएंगे। नितांत वक्र सेनापति, है ना, जंगल में छोड़ के आए तो कौन ने निकाला? सेनापति ने। उसकी ताकत थी इतनी, कौन ने निकाला था? बोलो आप। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यद्वा मोक्षगामी, छाय सम्यक दृष्टि, अपनी पत्नी को धोखे से तीर्थ यात्रा के बहाने छुड़वा दिया। पंचम काल में मेरे ख्याल से ऐसे कोई रावण नहीं, मतलब ऐसे ऐसे कोई नहीं होंगे, धोखे से निकलवा दिया। प्रश्न है हमारा दोबारा, सीता जी को जंगल में किसने निकाला था? ये बिटिया बोल रही है। उनके पूर्व कर्म के का लॉक कर दे वर्तमान जी। कर्म विचारे कौन? देखो, मूल तक पहुंचना पड़ेगा। 4 लाइन नोट कर लो। मूल बिना सब धूल है भैया, मूल में रंजना फूल है भैया, मूल जो फूले तो सूल मिलेंगे, और मूल जो जाना तो रत्नत्रय के फूल खिलेंगे। बीजेपी के नहीं। मूल बिना सब धूल है भैया, मूल में रंजना फूल है भैया, मूल जो फूले तो सूल मिलेंगे। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी दुख मारेगा, संसार मारेगा। मूल जो जाना तो, ये लाइन आप पूरे प्रवचनों में चलेगी, अब सब चर्चा आएगी अब लगातार। सीता जी को जंगल में किसने निकाला था? विमल। और सीता जी की बात चल रही है अभी। हाँ, इतने बड़े पंडित नहीं है हम, तो समय की योग्यता वाले, अभी थोड़े पढ़ेंगे और तो एक ही बात हो गई। सुनो 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 सुनो, सिद्धांत दृष्टांत से मैच करना है पूरा। इधर सुनो, ये जिन मंदिर है। एक मुनिराज कहीं से पधारे, यहाँ तखत रखा था, दर्शन किए, विराजमान हो गए। थोड़ी देर बाद एक आर्य का संघ आया दर्शन करने के लिए। उनने दर्शन किए, उनने मुनिराज को नमोस्ती की। एक आर्यिका बैठी है, वो मुनिराज है। तो अचानक वहां से सीता जी का जीव आया। उसने देखा एक मुनिराज आर्यिका बैठे हैं, सब भ्रष्ट है, सब कुशील है, सब ऐसे ही है। ऐसा परिणाम हुआ। निर्दोष आर्यिका मुनिराज को देखकर कुशील पने का परिणाम। सब भ्रष्ट है। एक लड़के लड़की गाड़ी पे जा रहे हैं, अरे देखो कैसे जा रहा है। सगे भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आजकल सब भ्रष्ट है, सब ऐसे ही है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? सब ऐसे ही है पंचम काल में। सब महाराज ऐसे ही है, सब पंडित ऐसे ही है। पता नहीं पड़ता। तो सीता जी को सुनना, वो दृष्टांत सिद्धांत अपना। निर्दोष मुनिराज आर्यिका थे, वो उसके ज्ञान में क्या आया उस जीव के? दोषी, उसी में देखो कैसे बैठे हैं। और थोड़ी देर बाद पता चला ये तो इसी भव के सगे भाई बहन है। वो तो रत्नत्रय आपके कुशल है, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो, ऐसी बात थी। और जब पता चला, ओहो ये तो निर्दोष है, पवित्र है, शुद्ध है, श्रीमान है, उसी समय प्रायश्चित लिया। तब वो अग्नि का नीर हुआ, कमल खिला, उस पुण्य की वजह से। जंगल में कौन ने निकाला? निर्दोष मुनिराज पर, आरिका पर सुशील पने का परिणाम आया। सुनो, आत्मा सुशील है, स्वभाववान है, शुद्ध है, और वो ज्ञान की पर्याय ऐसा नहीं जानती, आराधना नहीं होना ही विराधना है। इस अज्ञान के कारण संसार है। अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। कहा लिखी है लाइन ज्ञानाष्टक में।
पढ़ो जरा, रचनाएं पढ़ो भैया, रचनाएं पढ़ो। अज्ञान, अज्ञान क्या है? रक्त गुण पर्याय से मैं सुस्थित भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। पर्याय में भी मेरा स्वभाव शुद्ध है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं जाना मैं शुद्ध हूँ, मैं पापी हूँ, मैं करता हूँ, भोगता हूँ। ये जो अज्ञानता है, इससे कर्म बनते हैं, इसके कारण सारा नाटक है। मिटाने के लिए कितने पुरुषार्थ करना है? एक, स्वरूप को जानना है। शेष चर्चा कल।